तो आज हम फिर से एक नई सूचना लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई से जुड़ा हुआ है। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिक्रूटमेंट निकाली है जूनियर एसोसिएट्स की, कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स की, जो कि एडवर्टीजमेंट जो है 2022 आपने देख रहे हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फी का जो टाइम लाइन है वह 7 सितंबर से 27 सितंबर 2022 तक है। यह एक बहुत रिमार्केबल डेट है, इसको याद रखें। 7 तारीख से लेकर के 27 तारीख के बीच में ही आपको करना है। इसके लिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ नवंबर 2022 और मेन एग्जामिनेशन इसका कंडक्ट होगा दिसंबर 2022 में या जनवरी 2023 में। कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि हमेशा वेबसाइट को चेक करते रहें और इसमें वैकेंसी जो किस तरह से आ रही हैं उसको आप एक बार देख लीजिए। सर्किल के आधार पे है। टोटल जो वैकेंसी हैं वह इस तरह से दे रखी है 5008। अब इसमें उसका क्लासिफिकेशन किया गया है रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, आप इसको देख लीजिएगा। अब और एक बात समझनी है कि एज लिमिट क्या है। 1 अगस्त 2022 तक उनका एज 20 साल मिनिमम और अधिकतम जो है 28 साल होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर दैन 2 अगस्त 1994 एंड नॉट लेटर दैन 1 अगस्त 2002। बोथ डेज आर इंक्लूसिव, दोनों डेट इंक्लूसिव हैं। अच्छा, इसमें एज रिलैक्सेशन जो होता है नॉर्मल SC/ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स। इस तरह से इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। PWD के लिए 13 ईयर्स और SC/ST PWD है 15 ईयर्स। अब एक इम्पोर्टेंट बात और भी है, इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, यानी ग्रेजुएट के इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो, इसको ध्यान रखना है, वह 30 नवंबर 2022 तक उसके पास अवेलेबल हो। और भी और इम्पोर्टेंट बातें हैं। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें, द सिलेक्शन विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन एंड टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज। आप जिस भाषा को ऑप्ट करेंगे उसके हिसाब से, चूँकि वो नेशन वाइड है। अच्छा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्या होगा, 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के लिए। टाइम ड्यूरेशन 20 मिनट का होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के लिए, 20 मिनट्स टाइम लिमिट होगा। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स एंड 20 मिनट्स के लिए। कुल मिलाकर के 1 आवर का टाइम ड्यूरेशन और 100 मार्क्स का पेपर देना है। 100 क्वेश्चन भी होंगे। देयर विल बी 1/4 ऑफ नेगेटिव मार्किंग। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग जब होता है तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है कि अगर हम 100% श्योर है तभी अटेम्प्ट करें, अदरवाइज कभी कभी नुकसान नहीं होता है। एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ईच कैटेगरी आर डिसाइडेड बाय द बैंक अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज। अच्छा, बैंक शॉर्टलिस्ट करेंगी लगभग 10 गुना। सेकेंड पेपर की बात करें, मेन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन क्या होगा, उसमें भी इसी तरह से 190 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 200 मार्क्स का होगा। 2 आवर्स 40 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन होगा, जिसमें आने वाली चीज़ें जनरल, फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड्स। देयर विल बी, अच्छा, ईच टेस्ट हैव द सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन एवर। सब टेस्ट का टाइमिंग भी अलग अलग है, आप प्लीज़ कीप इन माइंड। 35 मिनट्स, 45 मिनट्स, 45 मिनट्स एंड 45 मिनट्स। प्लीज़ इसका टाइम का एक ध्यान रखना पड़ेगा आपको। There will be negative marks for wrong answers in objective test. 1/4 of marks assigned for the questions will be deducted for each wrong answer. अगर आप रॉन्ग करते हैं तो उसके लिए 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अच्छा, अगर भाषा की बात करते हैं, स्टेट वाइज जो लैंग्वेज का क्लासिफिकेशन किया हुआ है कि अंडमान निकोबार में इंग्लिश और हिंदी ही चलेगा। इस तरह से अपने आप को देख लीजिए, जिस स्टेट के लिए भर रहे हैं तो उसमें लैंग्वेज आपको आना चाहिए। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल बहुत ही अट्रैक्टिव तो नहीं, लेकिन ठीक है, 17,900 से लेकर के इस तरह से पे स्केल देख लीजिएगा। द स्टार्टिंग बेसिक पे इज़ 19,900 रुपीज़ 17,900 प्लस 2 एडवांस इंक्रीमेंट एडमिसेबल टू द ग्रेजुएट्स, राइट। इस पे स्केल के अकॉर्डिंग सैलरी बन पाएगी। लगभग मेट्रोपॉलिटन सिटी के अलग होती हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 2 एडिशनल इंक्रीमेंट्स फॉर न्यूली रिक्रूटेड ग्रेजुएट्स जूनियर एसोसिएट्स। 29,000 लगभग मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक दैट मुंबई, दिल्ली, इस समय इस तरह की तनख्वाह मिलेंगी। और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि ध्यान रखना है। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो SC/ST PWD के लिए कोई फीस नहीं है। जनरल, OBC और EWS के लिए 750 रुपये पे करने पड़ेंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल है। हाउ टू अप्लाई की अगर बात करें तो कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन एंड नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। यानी फॉर्म जो अप्लाई करना है वो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, कोई दूसरा मोड स्वीकार नहीं होगा। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्व्स ऑनलाइन थ्रू बैंकर्स वेबसाइट्स। जो वेबसाइट है उस पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करें और रिक्रूटमेंट जो निकली है उसको क्लिक करें। आफ्टर सबमिशन या जो भी है सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपने फॉर्म को सबमिट कर दें समय रहते। अच्छा, टेंटेटिव लिस्ट ऑफ सेंटर्स जिसकी हम बात करते हैं, प्रिलिमिनरी हो या मेन एग्जामिनेशन हो या प्री ट्रेनिंग की बात करें, हर स्टेट वाइज सेंटर दे रखी हैं। आप इसको जरूर चेक कर लें कि किस जगह भर रहे हैं तो उसका सेंटर कहाँ हो सकता है और अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप उस सेंटर को ऑप्ट करें। चलते हैं आगे। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं शेयर करना चाहूँ तो हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है इतना ही इन्फॉर्मेशन जो खास था। थैंक यू सो मच। यू हैव टू कीप वॉचिंग। थैंक यू।